मूवी की स्टार्टिंग अर्थ से होती है जहां सब कुछ तबाह हो चुका होता है और अभी 29 सेंचुरी चल रही होती है और अब अर्थ इंसानों के रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं बची है। तब अभी से 700 साल पहले BNL नाम की एक कंपनी ने एक एक्सियम नाम का एक स्पेसशिप बनाया और सभी बचे हुए इंसान स्पेस में रहने लगे क्योंकि अब अर्थ पर धूल ही धूल और कचरे के ढेर रह गए हैं। इसीलिए वॉल-ई जैसे काफी रोबोट को साफ सफाई करने के लिए छोड़ा गया ताकि जब अर्थ साफ हो जाए और इंसानों के रहने के लायक हो जाए तो इंसान स्पेस से वापस अर्थ पर आ सके। और यही वॉल-ई का काम होता है कि कचरे को कंप्रेस करके एक शेप में बनाकर रखता जाता है। वो एक ऐसा रोबोट है जिसके पास सुबह शाम कचरे को साफ करने के अलावा और कोई काम नहीं है। वॉल-ई के अलावा सभी रोबोट खत्म हो चुके हैं और अब वो अकेला बचा है। वो भी इसलिए क्योंकि उसका जब भी कोई पार्ट खराब हो जाता तो वो दूसरे कचरे में पड़े वॉल-ई रोबोट के पार्ट से चेंज कर लेता है और वो दिखने में भी काफी खटारा और पुराना लगता है। इतने साल दुनिया पर रहकर उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पैदा कर ली है और अब बहुत कुछ फील करना भी सीख गया है। इसी वजह से जब कचरा कंप्रेस करता है तो उसमें से पहले उसे जो भी चीज पसंद आती है वो उसे संभाल के अपने खुद के बनाए हुए घर में रखता जाता है। वॉल-ई रोज घर आते ही रोज की इकट्ठी की हुई चीजों को घर में संभाल कर रखता है। उसने अपने घर में टाइम पास करने के लिए टीवी भी लगाया होता है जिसमें वो इंसानों की डांस करती और रोमांटिक वीडियो भी देखता है और उन्हें अपने सिस्टम में रिकॉर्ड भी कर लेता है। वॉल-ई का एक दोस्त भी होता है जो कि एक कॉकरोच होता है जो हर पल उसके साथ रहता है और उसके साथ ही सोता है। सुबह होने पर वॉल-ई सोलर एनर्जी से खुद की बैटरी चार्ज करता है और फिर काम पर निकल जाता है। आज अपना काम करते हुए वॉल-ई को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलती है जो कि एक प्लांट होता है क्योंकि आज तक वॉल-ई ने कभी प्लांट नहीं देखा था। वॉल-ई उसे मिट्टी के साथ उठाकर एक जूते में डाल देता है। शाम होने पर वॉल-ई जब अपने घर आता है तो उसे वहाँ एक रेड लेजर लाइट नजर आती है। वॉल-ई उसका पीछा करते करते बहुत दूर निकल आता है। यहाँ अचानक वॉल-ई ऊपर देखता है तो उसे ऊपर बहुत बड़ी स्पेसशिप नजर आती है जो कि लैंड करने वाली होती है। तो वॉल-ई गड्ढा करके उसमें छिपकर उसे देखता है। स्पेसशिप से एक बहुत ही एडवांस रोबोट ईव निकलती है। वॉल-ई छिपकर उसे बहुत गौर से देखता रहता है। ईव स्पेसशिप से निकलते ही सब चीजों को स्कैन करने लग जाती है। वो हर नॉर्मल चीज मिलने पर उसके सिस्टम में रेड लाइट ब्लिंक होती है और अगर उसे जरा सी भी मूवमेंट मिल जाए तो वो अपनी गन से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। वॉल-ई की हल्की सी आवाज से वो उस पर भी फायर कर देती है लेकिन वॉल-ई बाल बाल बच जाता है। अब ईव हर जगह जाकर चीजों को स्कैन करती है और वॉल-ई छुपकर बगैर कोई आवाज किए उसका पीछा करता रहता है लेकिन कॉकरोच ईव के पास चला जाता है क्योंकि उन दोनों की उसी समय दोस्ती हो जाती है। अब जब वॉल-ई ईव के सामने आता है तो वो उसे भी स्कैन करती है और रेड बीप आने पर आगे निकल जाती है। अब वॉल-ई ईव को हर जगह फॉलो करता जाता है और उसे देखते रहता है और जब ईव सो जाती है तो वॉल-ई कचरे से उसी के जैसा क्यूट सा स्टेचू बना देता है लेकिन ईव उस पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती रहती है जो कि चीजें स्कैन करना होता है। लेकिन जब ईव शिप पर होती है तो वो एक मैग्नेट से चिपक जाती है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो शिप पर फायर कर देती है जिससे पास बड़े शिप भी ब्लास्ट हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब ईव खड़े ये सब देख रही होती है और सैड भी हो जाती है। इतने में वॉल-ई जो हर जगह उसका पीछा कर रहा होता है उसके साथ आके खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है और दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। ईव को वॉल-ई से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। इतने में वॉल-ई का इंडिकेटर बजना शुरू हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि तूफान आने वाला है। तो ईव को इस तूफान से बचने के लिए अपने साथ अपने घर ले जाता है जहाँ वो लाइट ऑन करता है जो फेरी लाइट होती है और इसी वजह से वो बहुत खूबसूरत जगह लग रही होती है। वॉल-ई उसे सब चीजें दिखाता है जैसे बल्ब्स, रूबिक्स क्यूब और फिर टीवी पर वो डांसिंग वीडियो भी दिखाता है और फिर खुद भी उसे डांस करके दिखाता है। वॉल-ई को देखकर ईव भी डांस करने लग जाती है लेकिन ईव को डांस करना नहीं आता और गलती से वॉल-ई की आंख टूट जाती है। वॉल-ई अपनी ड्रावर से दूसरी आई निकालता है जहाँ उसने बहुत सारे स्पेयर पार्ट रखे होते हैं और अपनी आंख ठीक कर लेता है। टीवी पर लगी वीडियो को ईव गौर से देख के अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेती है। फिर एंड में वॉल-ई उसे वो प्लांट दिखाता है। प्लांट को देखते ही ईव के अंदर ग्रीन सिग्नल आता है और वो प्लांट को अपने अंदर रखती है और फिर स्लीप मोड पर चली जाती है। ये देख वॉल-ई परेशान हो जाता
है वो उसे उठाने की कोशिश करता है कि शायद उसकी बैटरी लो हो गई हो और वो भी उसी की तरह सोलर से चार्ज होती हो। वॉल ई उसे सन में ले जाता है और उसके उठने का इंतजार करता है। आंधी, बारिश, धुंध, हर मौके पर वो ईव के साथ रहता है और उसका बहुत ख्याल रखता है क्योंकि वॉल ई ईव से प्यार करने लग गया था। वॉल ई ईव पर फेरी लाइट्स लगाकर उसके साथ सनसेट भी देखता है और वीडियो गेम भी खेलकर दिखाता है। अगली सुबह वो स्पेसशिप अर्थ पर वापस आती है और ईव को अपने साथ ले जाने लगती है। वॉल ई भागकर आता है तो कॉकरोच भी उसके पीछे आ जाता है तो वॉल ई उसे वहीं रुकने का बोलता है और तभी स्पेसशिप उड़ने वाली होती है। आखिरी समय वॉल ई जैसे तैसे करके स्पेसशिप को पकड़ लेता है और उसके साथ स्पेस में चला जाता है। वो स्पेस में अलग अलग चीजें देखता है और बहुत खुश भी होता है। इसके बाद वो BNL के एक्सियम में चला जाता है। अब रोबोट ईव को साफ करते हैं। ईव अभी भी स्लीप मोड में होती है। यहाँ वॉल ई भी ईव के साथ ही लगा रहता है और रोबोट उसकी भी सफाई करने लगते हैं। रोबोट की नजर जब ईव की बीम लाइट पर पड़ती है तो वहाँ भी ग्रीन सिग्नल ऑन हो जाता है। वो तुरंत उसे गाड़ी में डालकर उसे एक्सियम के कैप्टन के पास ले जाने लगते हैं। वॉल ई भी उसके पीछे भागता है और जाते हुए एक्सियम पर ह्यूमन की लाइफ को देखता है। अब इंसान स्पेस में रहने की वजह से उनमें बहुत फर्क आ चुका था। वो अब हर काम रोबोट की मदद से करने लगे थे। वो अब रोबोटिक चेयर पर लेटे रहते थे। उनकी टांगे और हाथ छोटे छोटे हो गए थे और उनका शरीर भी काफी मोटा हो चुका था, यानी कि वो अब न चलने के बराबर थे और सब चेयर पर ही बैठे इधर उधर घूमते रहते हैं। यह बहुत ही एडवांस दुनिया होती है। यहाँ पर बच्चे भी चेयर पर ही बैठे रहते हैं और अब तो इंसान खाना भी वही खाते हैं जो उन्हें चबाना ना पड़े और सिर्फ ड्रिंक्स ही पीते हैं। अब रोबोट्स ईव को लेकर कैप्टन के पास जा रहे होते हैं। तभी कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि अपनी चेयर पर सो रहा होता है और शिप को ऑटो पायलट पर चला रहा होता है। ऑटो पायलट कैप्टन को उठाता है। कैप्टन उठकर अपने डेली रूटीन के काम करता है और फिर रोज की तरह अपनी पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। और जब वो ये सब करने के बाद वो ईव को देखता है कि वो पॉजिटिव सिग्नल लेकर वापस आई है तो वो हैरान हो जाता है। फिर वो अपने केबिन में ग्रीन बटन दबाता है जिससे उसे BNL के CEO का 700 साल पहले छोड़ा हुआ वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें CEO ने कहा होता है कि अगर ईव रोबोट कभी भी पॉजिटिव सिग्नल लेकर वापस आए तो उसका मतलब ये है कि अब अर्थ रहने के लायक हो गई है और सब अपने घर वापस जा सकते हैं। तब ऑपरेशनल मैनुअल देख के कैप्टन प्लांट को बाहर निकालने के ऑर्डर देता है, मगर जब ईव के अंदर देखा जाता है तो ईव के अंदर कोई भी प्लांट नहीं होता। तो ऑटो पायलट ईव के फंक्शन को खराब बता देता है और उसको रिपेयर होने भेज दिया जाता है। वो भी ईव के पीछे जाता है और उसके साथ ही रहता है। इधर कैप्टन कंप्यूटर पर अर्थ के बारे में देखता है कि आखिर अर्थ कैसी हुआ करती थी और ह्यूमंस कैसे रहा करते थे। फिर वॉल ई और ईव को रिपेयर रूम में सही होने के लिए डाल दिया जाता है ताकि उनके सिस्टम को सही किया जा सके। अब वॉल ई को एक चेम्बर में बंद कर दिया जाता है और ईव की रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया जाता है और वो चेक करने के लिए ईव का हैंड अलग कर देते हैं जिससे वॉल ई को लगता है कि ये सब उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वॉल ई लेजर की मदद से आजाद हो जाता है और वो ईव का हाथ पकड़कर रोबोट्स पर अटैक करने लगता है जिससे लोग टूट जाता है और अब सारे खराब रोबोट फ्री हो जाते हैं और वो वॉल ई को ही अपना बॉस मानने लगते हैं और सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ सारे पुलिस रोबोट अलर्ट हो जाते हैं और वॉल ई और ईव के पीछे पुलिस पड़ जाती है और अब वो दोनों वांटेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ईव पहले तो वॉल ई पर बहुत गुस्सा करती है, फिर उसे बचाना शुरू कर देती है और उसे लेकर एस्केप मोड में चली जाती है और वो कहती है कि वो अर्थ पर वापस चला जाए, लेकिन वॉल ई ईव के बगैर किसी भी सूरत में वापस जाने को तैयार नहीं होता। और इतने में वहाँ ऑटो पायलट का असिस्टेंट रोबोट आता है और एस्केप मोड में जाके वो प्लांट रखता है और उसे डिस्ट्रॉय होने के लिए छोड़ देता है। वॉल ई ये देखते ही प्लांट पकड़ने के लिए अंदर चला जाता है। ईव उसे रोकने ही लगती है, लेकिन इतने में बोट बाहर चला जाता है और वो 20 सेकंड में ब्लास्ट होने वाला होता है। ईव ये देखकर उसे बचाने स्पेस में चली जाती है। वॉल ई फायर एक्सटिंग्विशर लेकर बोट के फटने से पहले बाहर आ जाता है। वॉल ई फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उड़ पा रहा होता है। वो ईव के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने प्लांट को भी बचा लिया था। ये देख ईव खुश हो जाती है और फिर उसे हक कर लेती है और फिर दोनों स्पेस में डांस करते हैं और अब दोनों वापस एक्सियम आते हैं। तो अब दोनों को ये बात पता चल चुकी थी कि सारे रोबोट्स को ऑटो पायलट कंट्रोल कर रहा है और वो नहीं चाहता कि प्लांट कैप्टन तक पहुँचे, इसीलिए वो सबसे बचते हुए कचरे वाली जगह से कैप्टन के केबिन में जाते हैं। वो रास्ता काफी मुश्किल होने
की वजह से इल वॉल ई को वहीं छोड़ जाती है और फिर कैप्टन को प्लांट डिलीवर करती है। कैप्टन अर्थ को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि वो पृथ्वी के बारे में कंप्यूटर की मदद से सब देख चुका था कि पृथ्वी पर इंसान कैसे रहा करते थे और चारों ओर हरियाली थी। वो ईव के सर पर एक प्रोब लगाता है और उसके अर्थ पर जाने वाले वीडियोस देखता है तो वो चेक करता है क्योंकि उसने कंप्यूटर पर जैसा अर्थ को देखा था अर्थ वैसी नहीं है बल्कि अर्थ पर कचरा ही कचरा था। ये देखकर वो बहुत परेशान और उदास हो जाता है। इतने में प्लांट का एक पत्ता टूट जाता है तो कैप्टन उसकी केयर करता है और उसे पानी पिलाता है। अब कैप्टन समझ जाता है कि हमने अर्थ की केयर नहीं की जिस वजह से अर्थ आज इस हालत में है, इसीलिए हमें वापस जाना होगा और हम ही अर्थ को वापस सही कर सकते हैं। कैप्टन का ध्यान जब पौधे में होता है तो ईव के सामने वो वीडियो आता है जब ईव स्लीप मोड में चली गई थी और वॉल ई ने किस तरह उसका ख्याल रखा था और उसके लिए परेशान हुआ था। ये सब देखकर ईव बहुत इमोशनल फील करती है। नीचे वॉल ई पेट्रोल पुलिस से बचते हुए उस डस्टबिन वाली जगह से धीरे धीरे चलकर ऊपर आ रहा होता है। कैप्टन फौरन ऑटो पायलट को बुलाते हैं ताकि होलो डिटेक्टर को जल्द से जल्द ऑन करवाया जाए और उसके अंदर प्लांट को रखा जाए। तब ऑटो पायलट उसकी बात माने बगैर उसको कहता है कि अर्थ पर किसी भी सूरत वापस नहीं जाया जा सकता और फिर डीएनएल के सीईओ का एक और इंटरव्यू दिखाता है जिसमें वो बताते हैं कि अर्थ की हवा इतनी ज्यादा पॉपुलेट और जानलेवा हो चुकी है और मिशन क्लीनअप भी फेल होने की वजह से अब वहाँ किसी सूरत वापस नहीं जाया जा सकता और ऑटो पायलट को फुल कंट्रोल है कि वो स्पेस में ही रहे और वापस न आए। ये सुनाकर ऑटो पायलट फिर से कैप्टन से प्लांट वापस मांगता है लेकिन कैप्टन को तो अर्थ पर जाना था और फिर वो कंप्यूटर से पूछता है कि ये वीडियो कब रिकॉर्ड की गई थी तो उसे पता चलता है कि ये मैसेज तो 700 साल पुराना है। फिर कैप्टन को रियलाइज होता है कि इतने साल गुजरने के बाद अब काफी ज्यादा चांसेस है कि अब सब सही हो गया होगा, इस वजह से ये प्लांट अभी तक जिंदा है। लेकिन अब ऑटो पायलट को तो सिर्फ सीईओ के ऑर्डर्स ही पूरे करने थे, इसीलिए वो इन सब के खिलाफ होता है। इसी दौरान यहाँ फिर से ऑटो पायलट का असिस्टेंट रोबोट आता है और फिर कैप्टन के हाथ से प्लांट पकड़कर डस्टबिन में फेंक देता है लेकिन इतने में वॉल ई ऊपर आ चुका होता है और प्लांट उसी के ऊपर गिर जाता है। लेकिन ईव को असिस्टेंट रोबोट पकड़ लेता है और ऑटो पायलट वॉल ई के पास जाता है और उससे प्लांट मांगता है लेकिन जब वो उसे प्लांट नहीं देता और अपने अंदर रख लेता है तो वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है और फिर वो ईव को भी स्विच ऑफ करके नीचे फेंक देता है। फिर इसके बाद वो कैप्टन के केबिन की लाइट ऑफ करके उसे केबिन में बंद करके चला जाता है। इधर ईव का स्विच ऑन हो जाता है और वो होश में आ जाती है तो वो देखती है कि वो उस जगह है जहाँ कचरा फेंका जाता है। वो फौरन भागती हुई वॉल ई के पास जाती है तो वो देखती है कि उसकी हालत तो काफी ज्यादा बिगड़ गई है और वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और ऑटो पायलट के शॉक देने की वजह से वॉल ई की चिप भी बहुत बुरी तरह से खराब हो गई है। वॉल ई ईव को बताता है कि चिप अर्थ पर है और वहीं जाकर बदली जा सकती है। वो उसे प्लांट देकर बताता है कि अगर प्लांट को होलो डिटेक्टर में डाला जाएगा तो वो अर्थ पर चले जाएंगे और इसी तरह वॉल ई भी अर्थ पर जा सकता है। और अब ईव एक नए जोश के साथ उठती है और वॉल ई को उठाए एक्सियम में लोगों के पास जाने के लिए निकलती है। वॉल ई सभी खराब रोबोट्स को भी सॉन्ग की मदद से बुला लेता है। उन्हें पुलिस देख लेती है और उन्हें रोकने लगती है लेकिन सभी खराब रोबोट उनकी मदद करते हैं और अब उनकी तस्वीर हर जगह दिखाई जाती है कि ये दोनों वांटेड और खराब रोबोट हैं। कैप्टन भी उनकी तस्वीर देख लेता है जिसमें वॉल ई के हाथ में प्लांट होता है। ये देखकर कैप्टन खुश हो जाता है और फिर किसी तरह अपनी स्क्रीन ऑन करता है और फिर ईव के लिए मैसेज छोड़ता है कि होलो डिटेक्टर कहाँ है और उसकी सारी जानकारी उसे देता है। अब कैप्टन ऑटो पायलट से लड़ाई करके किसी तरह होलो डिटेक्टर को ऑन कर देता है जिसके बाद सब ह्यूमन को तैयार कर होलो डिटेक्टर वाले ग्राउंड में ले जाया जाता है। लेकिन ज्यादा देर तक कैप्टन ऑटो पायलट से लड़ नहीं पाता और आखिर में ऑटो पायलट उसे हराकर उसकी चेयर से नीचे गिरा देता है। इधर वॉल ई और ईव उस ग्राउंड तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन ऑटो पायलट एक्सियम को रोटेट कर देता है जिससे वॉल ई के हाथ से प्लांट गिर जाता है और सब ह्यूमन अपनी चेयर से गिर जाते हैं और एक तरफ फिसलना शुरू हो जाते हैं। ऑटो पायलट होलो डिटेक्टर को भी बंद करने लगता है लेकिन वॉल ई अपनी जान लगा देता है और होलो डिटेक्टर को ऑन रखता है। इतने में कैप्टन उठकर अपने पैरों पर चल के ऑटो पायलट से लड़ता है और उसको मैनुअल कर देते हैं जिससे ऑटो पायलट स्विच ऑफ हो जाता है और इसी वजह से एक्सियम का रोटेशन भी सही हो
जाता है। ईव प्लांट को पकड़ने के बजाय वॉली को बचाने भागती है। इधर सब रोबोट और ह्यूमन की मदद से प्लांट को आगे करके ईव तक लाया जाता है और उसे फौरन होलो डिटेक्टर में रख देती है। और अब वॉली की हालत इस कदर खराब हो चुकी होती है जैसे वो तो अब खत्म हो गया है। इधर एक्सियम टर्बो स्पीड से अर्थ की तरफ जाता है और थोड़ी देर में एक्सियम अर्थ पर लैंड करता है। सबसे पहले ईव वॉली को लेकर उसके घर जाती है और वहाँ उसके सारे पार्ट चेंज करके उसे रिपेयर करती है। फिर उसे धूप में रख के चार्ज भी करती है। वॉली को जब होश आता है तो वो उसे देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वॉली कोई भी एक्शन नहीं देता और बाहर जाने लगता है। तो ईव उसे टीवी पर वो डांसिंग वीडियो दिखाती है, लेकिन वॉली उस पर भी कोई एक्शन नहीं देता। फिर ईव उसे बल्ब, क्यूब और हर वो चीज दिखाती है जो पहले वॉली ने उसे दिखाई थी, लेकिन ऐसा लग रहा होता है जैसे वॉली की मेमोरी रीसेट हो चुकी होती है। वो बाहर जाकर नॉर्मल रोबोट की तरह कचरा साफ करने लग जाता है, मगर ईव भी हिम्मत नहीं हारती और वो फिर वॉली के पास जाके उसे बुलाती है। उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखती है, ऐसे जैसे वो सब उसे याद दिलाना चाहती हो, और फिर वो उसे हक करती है जिससे वॉली में स्पार्क होता है और वॉली को सब याद आ जाता है। वो भी ईव का हाथ पकड़ लेता है। इधर ह्यूमन अर्थ पर आकर प्लांट लगा देते हैं और अब वॉली, ईव, कॉकरोच और बाकी रोबोट्स के साथ अर्थ पर रहना शुरू कर देते हैं। और वक्त के गुजरने के साथ साथ अर्थ पर भी अब प्लांट उगना शुरू हो जाते हैं और हर तरफ हरियाली होना शुरू हो जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।